नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी महाभियोग की कार्रवाई उनके खिलाफ, उससे जब वो हटे, मतलब वो जब कार्रवाई अब उनके खिलाफ नहीं हो रही है, खत्म हो चुकी है, तो पहले तो अमेरिका के इतिहास के पहले राष्ट्रपति हो गए जिनके ऊपर 2 बार कार्यकाल में रहते हुए इम्पीचमेंट का प्रोसेस ऑन हुआ और ये बैक टू बैक ईयर्स में ऑन हुआ। इससे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय मुल्क के साथ उनकी जो मौजूदगी थी, किस तरह से वो कई सारी चीज़ों को उनके साथ शेयर कर रहे थे, इस बात का पूरा मामला था इम्पीचमेंट के प्रोसेस को लेकर। और उसके बाद जो दूसरा मामला था वो जो 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुआ, वो पूरी दुनिया ने देखा। उस तस्वीर को लेकर के हर कोई बात करना चाह रहा था। तो 6 जनवरी को जो कुछ हुआ कैपिटल हिल पर, उसी को लेकर नैन्सी पेलोसी ने वहां पर ये घोषणा की थी कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की जो कार्रवाई है वो शुरू होनी चाहिए। ये अगेन जो है वो सेनेट में पहुंचने से पहले, हालांकि सेनेट में इसे मंजूरी नहीं मिली, अगर ये पूरा का पूरा मामला इम्पीच कर दिए जाते हो, इम्पीच होना एक अलग बात है और इसके बाद एक्शन लिया जाना एक दूसरी बात है। अगर ऐसा होता तो फिर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ऑफिस छोड़ने के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं वो उन्हें नहीं मिलती। अब जो है पाम आइलैंड में, फ्लोरिडा में जो है, वहां पर वो रह रहे हैं आराम से और वहीं पर उनका ये जो राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद का जीवन है वो शुरू होगा। इसके बाद अब वो थोड़े टाइम बाद इंटरव्यूज देने भी शुरू करेंगे मीडिया हाउसेस को और अपने बारे में बताना शुरू करेंगे, उनके कार्यकाल के बारे में। इसके अलावा कोई फनीली ट्वीट भी कर रहा है कि वो शायद डिज्नीलैंड चले जाएं, लेकिन क्योंकि उनके पास अब सोशल मीडिया का अभाव है, आपको पता है ट्विटर को ट्रंप ने वैसे ही बैन कर रखा है, तो बेचारे ट्रंप अब कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। वो ट्रंप जो आम तौर पर ट्वीट्स पे ट्वीट्स करते रहते थे, दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोड व्यक्ति में से एक थे ट्विटर पर, वो शख्स अब फिलहाल ट्विटर पर है ही नहीं क्योंकि ट्विटर ने बैन कर दिया है। तो पोस्ट लाइफ कैसी होगी इसके बारे में कई लोग कई बातें कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि बस अब वो चैन से जिए, जो कुछ उन्होंने करना था वो कर लिया, अब आराम से जो है इंटरव्यूज दीजिए। हो सकता है कि आने वाले चुनावों में भी उनकी अहम योगदान उनका हो, लेकिन क्या खास तौर पर ये देखते हुए कि जिस तरह का उनका इतिहास रहा है इस पूरे के पूरे चुनाव में, क्या रिपब्लिकन उनका सपोर्ट लेना चाहेंगे, देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस सारी बातों के बीच ये जरूर याद रखिए कि उन्हें 7 करोड़ वोट मिले थे। अमेरिका के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब बराक ओबामा को मिले थे 7 करोड़ से ऊपर वोट, अगर मैं सही हूं तो। जो बाइडेन को इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे सबसे ज्यादा। ये अमेरिका के इतिहास की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका के इतिहास की बात कर रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।